तो आज हम इसमें करेंगे, जैसे ये फर्स्ट हमारे पास आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जैसे कुछ सेम हमने पहले भी सॉर्टिंग एंड फिल्टर किया, इट इज सेम थिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको करती हूँ तो मुझे नाम अरेंज करने हैं, जहाँ मुझे कोर्स वाइज अरेंज करना है, तो आप कोई भी सिलेक्शन करें, डेटा में जाएं, देन सॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अगर आप असेंडिंग करते हो या डिसेंडिंग करते हो तो ये बॉक्स आएगा। एक्सपैंड का मतलब होता है कि आपके लेफ्ट में भी कुछ कॉलम है, राइट में भी कुछ कॉलम है, वो भी साथ में सॉर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ कोर्स ही शफल करेगा, मतलब कोर्स ऊपर आ जाएंगे जैसे बीसीए वाला, डीईओ एंड ऑल। बट बाकी जो कॉलम है जैसे नाम, फीस, मार्क्स, वो सब अपनी जगह पे रहेंगे। तो इस तरह से डाटा हमारा गलत हो जाएगा। तो जब भी सॉर्टिंग करनी है, एक्सपैंड करके आपने सॉर्टिंग करनी है इसके अंदर। तो फर्स्ट एक्सपैंड एंड देन सॉर्ट। अभी जैसे आप देखोगे गुरप्रीत ऊपर सुन रहा, तो साथ में उसके फीस, मार्क्स सब शफल हो गए। तो जब भी सॉर्टिंग करें इस तरह से। फिल्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं होम टैब के अंदर। तो फिल्टर बेसिकली आपको हेडिंग सिलेक्ट करनी है, जिसपे भी फिल्टर आपको चाहिए, देन जस्ट क्लिक ऑन फिल्टर। सिंपल फिल्टर जो अभी तक हमने किया है। अब मुझे जैसे इसमें सिर्फ बीसी वाले कोर्स देखने हैं, देन टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू बीसी। अगर कोई दो कंडीशन भी देनी है तो आप इसमें और का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल equals to this or this. So this way आप दो कंडीशन, तीन कंडीशन, ऐसे मल्टीपल, वापस में मैक्सिमम दो होंगे, बिकॉज और का दो ही हमारे पास है, दिस और दिस। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिल्टर नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी क्लियर का ऑप्शन आता है, रीअप्लाई का ऑप्शन आता है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अगर फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिल्टर हम हटा भी सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे अगर इसको थोड़ा चेंज करें, मैंने थोड़ा सा डाटा इसमें और ऐड कर दिया। इसी तरह से हमने कुछ रैंडम नंबर्स इनमें फीड कर दिए। टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बेस्ड ऑन परसेंटेज आपकी आ जाएगी, देन अकॉर्डिंगली ग्रेड कैलकुलेट हो जाएंगे इसमें। जैसे ये कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है जो हमने भी चेंज किया रिसेंटली। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अपडेट करते हैं इसको, हर को। अब जैसे इसमें एक आता है एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग डेटा कॉपी करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो नॉर्मली हम फिल्टर लगाते हैं, रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं, देन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो उसकी जगह आप एडवांस फिल्टर में अगर जाते हो तो इसमें आपको चॉइस है कि आप क्राइटेरिया बनाएं। तो क्राइटेरिया बनेगा हेडिंग बेस, जैसे मैंने लिखा कोर्स, उसके नीचे जैसे मैंने लिख दिया बीसीए। दैट मीन कोर्स बीसीए चाहिए, वो वाले रिकॉर्ड में पिक करने हैं। तो एडवांस में आप जाएंगे, कॉपी लिस्ट रेंज, सिलेक्शन क्राइटेरिया इज दिस वन। और अगर आपको डिफरेंट जगह पे पेस्ट करना ऑन द सेम शीट, तो आप सिंपली क्लिक कर दें एंड देन ये कॉपी हो जाए। इन केस आप नई शीट पे इस चीज को कॉपी करना चाहते हैं तो आप नई शीट पहले ऐड करेंगे, वहां से एडवांस फिल्टर लगाना शुरू करेंगे। अगेन कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज हमारा सेम फुल डाटा आ गया जिसमें से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। क्राइटेरिया इज अगेन दिस वन, कॉपी टू, मतलब इस शीट पे कॉपी करना है। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आपने फिल्टर स्टार्ट करना है तो नई शीट से स्टार्ट करना है, एग्जिस्टिंग शीट से स्टार्ट नहीं करना है। अब इसमें क्राइटेरिया कई तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने बीसीए लिखा, अगर मैं इसके अंडर डीईओ भी लिखती हूँ, इट वर्क्स लाइक, और कि आइदर बीसीए के स्टूडेंट हो या फिर डीईओ के हो, वो आपके शो हो जाएंगे इसमें। तो अगर आप इसको ट्राई करते हो तो सेम थिंग जैसे हमने पहले किया है, दिस इज मेरा क्राइटेरिया बदल जाएगा बिकॉज मैंने अभी कॉलम और ऐड कर दिया है।
कॉपी टू लोकेशन जहां पे भी आपको नीड है, देन ओके, अब BCA प्लस DEO दोनों रिकॉर्ड अवेलेबल हो, इट्स लाइक और। तो अगर आप इसमें करते हो कि जैसे यहाँ पे कोर्स इज BCA बट मुझे ग्रेड रिक्वायर्ड है BCA में, जैसे से A, दैट मीन लाइक एंड की कोर्स BC हो एंड ग्रेड A होना चाहिए, तो उस केस में वो अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी सेम एडवांस में जाएंगे, क्राइटेरिया वगैरह सेम ही सिलेक्शन होगा, तो आप एंड की तरह और की तरह इसको यूज कर सकते हो। तो अब जैसे मुझे आउटपुट जो रिक्वायर है वो नए शीट पे अगर नहीं चाहिए, ऑन द सेम शीट चाहिए, देन ओके। अगर आपको नई शीट पे भी चाहिए तो पहले आप नई शीट पे जाएंगे एंड देन सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आपका नई शीट पे आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारा इजी टू वर्क हो जाएगा, ये चीज फिल्टर। तो लार्ज डेटा में से कुछ एक्सट्रैक्शन वगैरह करनी है तो बेस्ड ऑन कंडीशन, और इवन अगर आपके पास कोई रेंज आ जाती है, जैसे टोटल मार्क्स के केस में अगर मैं बोलूँ, तो मुझे जो मार्क्स रिक्वायर्ड है वो 200 से 300 के बीच चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते, ग्रेटर देन 2000 लेस देन इक्वल टू 300, दैट मीन एग्जैक्ट 2 से 3 के बीच में जो भी रिकॉर्ड है वो अवेल हो जाएंगे। नई शीट पे करना है, आप नई शीट पे कर सकते हो, पुरानी पे रिक्वायर्ड है पुरानी पे, देन एडवांस कॉपी टू अनदर लोकेशन विथ रेंज, देन आप सिलेक्शन करेंगे इसका क्राइटेरिया रेंज, दिस इज माय क्राइटेरिया एंड दिस इज माय कॉपी टू लोकेशन, जहां मुझे कॉपी करनी है। तो इस केस में वेट अ मिनट, इस केस में आपका देखो यहाँ पे जैसे स्पेस नजर आ रही है, तो इस केस वजह से ये कॉपी नहीं हुआ, तो आप स्पेस का ध्यान रखें, बस माइनर सा भी स्पेस होगा तो वो रिकॉर्ड कॉपी नहीं करेगा, बिकॉज में मैच करना है कॉलम टू कॉलम, इस वजह से। देन अगेन वी आर रीअप्लाइंग इट, देन क्राइटेरिया एंड दिस कॉपी टू, जिधर कॉपी करना है, जैसे मेरा लोकेशन यहाँ पे मुझे कॉपी करना है ना, इट विल, जिनका भी 200 से 300 के बीच में रिकॉर्ड आ रहे हैं वो कॉपी हो जाएंगे। ये हमारा एडवांस फिल्टर का काम है सिंपली। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा टूल्स के अंडर टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम आप कई तरह से यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे सरनेम ऐड कर दिया कुछ, जी। तब जैसे मेरे पास इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही कॉलम है, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझको उसको अलग करना है नाम को, तब सिंपली कॉलम इंसर्ट कर लें जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया ये, तो मुझे इसमें से लास्ट नेम ट्रैक करना है, तो इसमें हम कोई फंक्शन नहीं अप्लाई करेंगे बिकॉज स्पेस है एज अ सेपरेटर, और इसमें स्पेस इक्वल नहीं है कि किसी का नाम बड़ा है छोटा है, बेस्ड ऑन चेंज होगा। तो टेक्स्ट टू कॉलम आप करोगे जब, इसमें आपको ऑप्शन आती है डेलीमिटर। डेलीमिटर का मतलब आपने कोई ना कोई सेपरेटर बीच में यूज किया है, फॉर एग्जांपल कॉमा टैब या कुछ भी, देन नेक्स्ट, फिर आपके पास ये मिल जाता है जैसे टैब सेमीकोलन, आप किससे सेपरेट कर रहे हो इसको, स्पेस के साथ, तो आप स्पेस पे टिक कर दें, देन नेक्स्ट। जो चीज आपको नहीं रिक्वायर्ड तो आप डू नॉट इम्पोर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे दोनों ही चाहिए तो मैं डू नॉट इम्पोर्ट नहीं करूंगी, देन फिनिश। तो ऑटोमेटिकली आपके जो आफ्टर स्पेस जो भी वर्ड्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। फ्लैश फिल हमने पहले भी वैसे तो की हुई है, दिस इज फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल अगेन सैंपल डेटा आप देंगे एंड उसके बेसिस पे वो आपको एक नया जो है आउटपुट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो इसकी जगह आप कॉलम सिंपली जैसे लिखते हैं, अजय शर्मा डॉट एंड देन वेट दे दिया मैंने बेसिकली। तो आपने एक सैंपल लिखना है एंड सैंपल में आपको स्पेलिंग्स वगैरह सही हो, एंड आफ्टर दैट जस्ट गेट फ्लैश फिल, तो सबके लिए परफेक्ट हो जाएगा। दिस इज फ्लैश फिल। सो टुडे हम लोग यहाँ आज यहाँ तक ही फिनिश करेंगे, बिकॉज दीज ऑप्शन आर क्वाइट इजी, इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। इनकेस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।